नमस्कार मित्रों, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर त्रिवेदी कैसे धज्जियां उतार रहे हैं। इस्लाम में कुरान के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है। हमारे धर्म में 4 वर्ण, गीता में, वेदों, हर जगह पे हमारे यहाँ वर्ण है, लेकिन क्लियरली भगवत गीता में 4 वर्ण है। नहीं है, इस्लाम में जाति नहीं होती, क्रिश्चियनिटी में भी जाति नहीं होती, ठीक है ना। कोई भी पंडित मौलाना बन सकता है, कोई भी चर्च का फादर बन सकता है। हमारे यहाँ ये अधिकार सिर्फ एक जाति को है। मुसलमान बताइए, जो मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम हाजी हाफिज बनाओ, बताइए। मैं बताता हूँ, दर्जनों हमारे शेड्यूल कास्ट है। हमारी साथी निरंजन ज्योति शेड्यूल कास्ट भी है, महामंडलेश्वर भी है। याद हो वो शनि वाले महाराज जी, वो भी शेड्यूल कास्ट थे और धार्मिक गुरु भी थे। एक नहीं दर्जनों है, क्या बात करता। और सुनिए, मगर जब आरक्षण लेना होता है तो बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को ओबीसी में जोड़ा, उसमें 73 मुस्लिम। अब जाति आ जाती है। ओबीसी कमीशन ने यह जवाब पूछा कि इतने सारे मुस्लिम कैसे हो गए, तो जानते हो उनका जवाब दिया, तो ये वो जातियां हैं जो कन्वर्ट होने से पहले भी वही थी, इसलिए वो हुई, यानी कन्वर्ट होने के बाद भी जात वही रहेगी। तब पूछा गया कि इतना बड़ा कन्वर्जन कैसे हो गया, इसलिए उन्होंने मौन धारण कर लिया। मैं तो फिर भी कहूंगी सुधांशु जी, एक दलाल बनने से बेहतर है कि प्रवक्ता बने रहो। जो सुधांशु कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जवाब वैसे प्रियंका जी ऐसी ओछी अभद्र बकवास टिप्पणी आपको नहीं करनी चाहिए थी, दलाल वाली, मगर फिर भी मेरा वो स्तर नहीं है कि मैं इस स्तर पे जवाब दूंगा। मगर मैं कहता हूं, फिर आपका मैं स्वागत करता हूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत। आपने कहा सोरत पे चर्चा होनी चाहिए। मैंने सीधा सवाल पूछा था, एक दल का नाम तो बताइए जिसने नोटिस दिया, आप नहीं बता पाए। हमने कहा राज्य सरकार जिनके ऊपर आरोप लगा उनका नाम तो बताइए। चलिए, आपने कहा अपना दल के राज्यसभा सांसद का नाम बताइए, आप राज्यसभा में बताइए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कुछ नहीं पता, हवा में आके लठ बांधने लगना, उसके बाद व्यक्तिगत ओछी बयान देने लगना। प्यारी समझ गई। मेरे विचार से इससे बचिए और परिपक्वता से विषय को रखने का प्रयास करिए। जो तथ्य है तथ्यों पे जवाब दीजिए। लाखों करोड़ों दर्शक जो देख रहे होते हैं वो अपने आप इस बात को जज कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति तथ्यों पे बोल रहा है और कौन अनर्गल अभद्र भाषा का प्रयोग है। खत्म, बाय बाय। एक पुराना उर्दू का शेर है कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन ने कैसे कैसे लोगों को अपने में समा लिया, इसकी तमाम तारीख गवाह है। अगर मैं इसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो सदन का बहुत सारा वक्त जाएगा, परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब इतना ज्यादा आगे बढ़ गया तो फिर कोर्ट ने आगे इंटरवेंशन करना शुरू किया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। अभी कार्तिकेय शर्मा जी ने बहुतों ने बोला सैयद फसल का केस वर्सेज यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस को कहा, मगर बशीर वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस denomination in accordance with the Article 26 of the Constitution, so the matter relating to the restricting the economic, financial, political and other sectoral activities that may be associated with religious practice under Article 25(2)(a) of the Constitution can be regulated by the state. तो मुझे लगता है इसके बाद कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह जाना चाहिए। IIT ग्रेजुएट है ना केजरीवाल, ये करे 2-2.5 करोड़ लोग आ जाएंगे। ये बताइए पाकिस्तान की जनसंख्या कितनी है? 20-22 करोड़। वहां हिंदू कितना है? लेस देन 1%। तो कितना हुआ? 20 लाख। और सुनिए जनसंख्या कितनी है बांग्लादेश की? 16.5 करोड़। वहां हिंदू कितना बचा है? 7%, यानी लेस देन 1 करोड़। भैया 1 करोड़ तो कुल है मिलाकर। और सुनिए अफगानिस्तान में कितना बचा है? 500-600। मेरे भाई टोटल आ जाए तो 2-2.5 करोड़ नहीं है। ये पढ़े लिखे, सोचो कितने चतुर सयाने हैं ये बोलने की जो बात कर रहे हैं। और एक और बात साफ हो गई कामिका जी कि इनको सिर्फ भारत के हिंदुओं से नफरत नहीं है, हिंदू मात्र से नफरत है कि वो पाकिस्तान बांग्लादेश का होगा या अफगानिस्तान का होगा तो उससे भी नफरत है। अभी विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेला हुआ, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तो प्रशंसा की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु यह भी सत्य है सर, इतना बड़ा आयोजन हुआ और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, एक दुर्घटनावश होने वाली उस भगदड़ के अलावा क्या कोई गोली चली, कोई पटाखा फूटा, कोई सुरक्षा को लेकर अटैक हुआ? यदि ये नहीं हुआ तो मैं मानता हूं इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और उसके लिए गृह मंत्रालय की जो सजगता थी वो भी बधाई का पात्र है। और वैसे मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा सर, जो कुछ कुंभ मेले में दिखाई पड़ा था उसको कम से कम मैं निगेटिव बात न कह के एक पॉजिटिव बात कहना चाहूंगा। अनेक विदेश से लोग आए, 66 करोड़ लोग आए, लाखों लोग विदेश से आए, 73 देशों के राजनयिक आए, 100 से अधिक लोग आए और वो आकर यहां देखकर क्या चौंक जाते थे सभापति महोदय। कोई कहता था दुनिया में सब कुछ पैसे के लिए होता है, मार्क्स, तो कोई कहता था सब फिजिकल प्लेजर के लिए होता है, फ्राई